बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन इकराम, तलबा व तालिबात, अतीबा इकराम। अल्लाह ताला को बड़ा फजल है कि जिन सिलसिले का हमने आगाज़ किया, आज भी हम उसी अज़म के साथ तमाम मुखालिफतों के बावजूद, तमाम इल्ज़ामात की वजह से, तमाम नुकसानात और किरदार कशियाँ भी हो रही हैं इस काम को जब मैंने शुरू किया है। लेकिन मैं ये जानती हूँ, अफसोस और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो हमारे अपने ही लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में एक इरशाद फरमाया है कि जब आपका सामना ऐसे लोगों से हो तो फिर हिकमत अमली ये है कि खामोशी इख्तियार करो और रफ्ते सफ़र बांधो, अपना सफ़र जारी रखो। तो मैं भी आपका और अपना कहानियाँ सुनाते हुए वक्त का ज़िया नहीं करूँगी। हम अपने सबक की तरफ, अपने सिलसिले का उसी तरीके से आगाज़ रखेंगे और अल्लाह ताला यकीनन हमारे साथ है, तो खिदमत खल्क इंशाल्लाह करते रहेंगे। सामईन इकराम, मैं जैसे कि आपको नब्ज़शनासी पढ़ा रही थी, मेरा इरादा ये था कि हर बीमारी के हवाले से क्या-क्या नब्ज़ की अलामात हैं वो आपको याद करवाई जाएँ। लेकिन मशवरा ये किया गया हम सब कॉलीग्स में कि बेहतर ये रहेगा कि आप लोगों को बीमारियाँ बताएँ और हर बीमारी के साथ फिर आखिर में उसको इलाज मुआवजा, उसमें ज़ुबान कैसी है, उसमें कारोड़ा कैसा है, उसमें नब्ज़ कैसे देखनी है, वो सब आपको याद कराई जाएँ। इस तरह से आपका ना सिर्फ सबक पक्का हो जाएगा बल्कि चीज़ें आपके ज़हन नशीन रहेंगी। तो मुझे ये बिल्कुल अच्छी लगी बात कि ये ऐसा हो जाना चाहिए। तो आज इस सिलसिले का आगाज़ हम इस्तिस्का या ड्रॉपसी से करते हैं। इस्तिस्का या ड्रॉपसी एक ऐसी अलामत है जिसके मायनी भूल जाना और लग़वी मायनी रतूबत का इज्तिमा है। इस्तिस्का जिसे हम ये समझिए कि खला है आपके जिस्म में, चाहे वो खला पेट की है, चाहे वो फेफड़ों की है, चाहे वो आपके दिल या दिमाग या जिगर या गुर्दों, यानी पूरे जिस्म में जहाँ पर भी खला होगी उसके अंदर रतूबत का, पानी का, खून का जमा हो जाना, इज्तिमा हो जाना इस्तिस्का कहलाता है। इस्तिस्का के अंदर तस्कीन होती है या इस्तिस्का के अंदर आपके जो तीनों हयाती जो अज़ू हैं उनकी जो कीमियावी फंक्शन है उसकी वजह से जो तस्कीन वाक़या हो रही है उसके नतीजे में इस्तिस्का ज़ाहिर होती है। इस्तिस्का कभी भी मशीनी तहरीक में नहीं होगी, क्योंकि मशीनी तहरीक के तहलील वाक़या करती हैं और जब तहलील ही होगी तो रतूबत का रुकावट कहाँ से है? रतूबतें नहीं रुकेंगी, रतूबतों का इखराज हो जाएगा, तो फिर इस्तिस्का सिर्फ़ और सिर्फ़ कीमियावी और तस्कीनी तहरीकों के अंदर होता है। तो सामीन इकराम, इस्तिस्का के लिए ये याद रखिए कि जब इस्तिस्का होता है तो फिर सूजन या सूजन आ जाती है या उभार आ जाता है। तो उभार की वजह से उस जिस्म के जो तबई सतह थी, तबई हुजूम था, उसके अंदर जो ऊंचाई आई उसको तिब्बी ज़ुबान में हम अज़्म कहते हैं। ये इस्तिस्का आपको जिस्म के तिल्ली और जिगर के पर्दों के अंदर भी मिलेगा, आपको फेफड़े और कलब में भी मिलेगा, आपको खसियतैन के अंदर भी रतूबतों का इज्तिमा इस्तिस्का के अंदर ही आता है। इसकी अब कितनी किस्म है कानून मुफ़ीद अज़ा में, इनका हम तशख़ीस कैसे करेंगे, अलामत क्या होंगी, इलाज मुआवजा क्या होगा, उस सब पर अब तफ़सीली बात कर लेते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपने थंब आइकन पर भी देखा होगा कि हम इस्तिस्काए तबली के हवाले से बात करेंगे। इस्तिस्काए तबली जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि तबल एक ढोल को कहते हैं, तो ये एक ऐसी किस्म है, साबिर साहब फरमाते हैं कि जब नसीज उज़लाती या फिर मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो रतूबत है उस रतूबत की कमी हो जाती है और वहाँ पर रिया उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। अगर ऐसा नहीं तो जो नसीज मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर रतूबत है उसके अंदर तबख़ीर आ गया है, उसके अंदर तबख़ीर आने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिया पैदा हो गई है, जिससे हम इस्तिस्काए तबली देखते हैं। इसकी अलामत ये होगी कि पेट के अंदर पानी के बजाय गैस होगा, रिया होगी और मरीज़ को बड़ी बेचैनी और तकलीफ महसूस हो रही होती है। किताबों में लिखा है कि ये इस्तिस्का की असल किस्म नहीं है, लेकिन ये उज़लाती आसाबी तहरीक की शिद्दत की वजह से ये किस्म आपके सामने आएगी और उज़लाती आसाबी तहरीक की शिद्दत की वजह से जब रिया, तबख़ीर और उज़लाती या मस्कुलर टिश्यूज़ आपके डिस्टर्ब होते हैं तो इसके नतीजे में सामीन किराम मरीज़ की गुदूद नाक़ला तस्कीन की तरफ जाती है। जब मरीज़ के गुदूद नाक़ला तस्कीन में है तो ना रिया का इखराज हो रहा है। और साबिर साहब फरमाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस इस्तिस्का में गर्मी के साथ साथ रिया पैदा हो गई है। साबिर साहब फरमाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गर्मी वाले इस्तिस्का के अंदर रिया पैदा हो जाए तो वो तो खुद ब खुद ही ज़ाहिर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस इस्तिस्का के अंदर जो रतूबत है उसके अंदर तबख़ीर आ गया और
इसी के साथ साथ जो तबली इस्तिस्का होता है, इसमें बड़े मरीज आपके पास आते होंगे जो कॉन्स्टिपेशन बताते हैं, ये कहते हैं हमें ना गैस खारिज हो रही है और ना ही जो है वो कोई स्टूल पास हो रहा है। तो मरीज को कब्ज भी है और शदीद गैस जो है उसके पेट में, और पेट ऐसे सूज गया है। मेरे पास इस तरह की एक मरीजा थी जिसे गालिबन 4 दिन से ना पखाना ना रीह का अखराज हुआ था और बड़ी तकलीफ और शिद्दत के अंदर इस इस्तिस्का में पेशेंट की जो नब्ज होती है वो हमेशा उजलाती है साबी तहरीक की तरह, मकाम मुशर्रफ पे हो गई, 2 पोरे पर होगी, ऊपर ही को मिलेगी आपको और सर्द होगा लुमस। सामने कराम मरीज की जुबान की अगर बात करें तो जुबान जामनी होगी, सुर्खी और जामनी माइल होगी। आपने बड़े मरीजों की ये नब्जें देखी होंगी जो कि सुदावियत का इजहार करती हैं। और इसी के साथ साथ इस तारीख में जो मरीज का करोड़ा होगा वो नारंगी या बैंगनी माइल जो सुर्ख होता है उस शेड का आपको मिल सकता है, या फिर उजलाती आसाबी तारीख में जो करोड़ा आता है वो नारंगी सी शेड का होता है, ऑरेंज शेड होती है। तो ये इस तहरीक में आपको इस्तिस्काए तबली मिलेगा। इसमें इलाज मौजूद आपने ये करना होगा कि मरीज को उसके मर्ज के दर्जे के अकॉर्डिंगली आपको इलाज देना है। जैसे दवाएं सब्ज आप दे सकते हैं, तबखीर मैदा आप दे सकते हैं, मलयन 5 से तरियाब 5 के दरमियान में रहते हुए कोई भी तहरीक दें, मुआरकात दें। मरीज को यहाँ पर आप हरारत पहुंचाएं, क्योंकि जब जैसे ही मरीज को हरारत मिलेगी तो ये जो नफज है, ये जो रिया है, ये इंशाल्लाह से टूट जाएगा और आपका मरीज सेहत की तरफ आ जाएगा। कल की हम वीडियो में इंशाल्लाह बाकी की जो एग्जाम्स हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। बहुत शुक्रिया।